मित्र हो जाएगा। ये शरीर तो वृक्ष है और आत्मा बीज है। पहले बीज को सुधारा जाता है ना। इतनी सिंपल नॉलेज भी ये बच्चे स्मरण नहीं करते हैं और किसी को समझा ही नहीं सकते हैं। तो मूल बात है यहां समझने की। कहां मूल बात है? संगम युग में मूल बात सुनने की नहीं है, मूल बात सुनाने की भी नहीं है, समझाने की भी बाद में बात। पहले मूल बात बुद्धि से समझने की है। पहले ही इनके पास होना चाहिए। कि पहले तो परमात्मा कौन है, पहले तो ये बात समझें। क्या बात? परम आत्मा कौन है? परम माने बड़ा, परे से परे रहने वाला। किससे परे रहने वाला है? अन्य आत्माओं से परे रहने वाला। परे रहने वाला कौन है? मन इस सृष्टि पर है या इस सृष्टि से बाहर है? सृष्टि पर है। परे ते परे रहने वाला व्यक्तित्व है, व्यक्ति है या अव्यक्त है? व्यक्त है। इस सृष्टि पर तो व्यक्त ही होते हैं। तो इस सृष्टि पर व्यक्त रहने वाला वो परमात्मा व्यक्ति कौन है? पहले ये बात समझानी है। पहले ये बात तो समझें। क्या परमात्मा कौन है? एक, दो, चार, 10, 20 या एक यह है या यह है? मन एक ही व्यक्तित्व में दो आत्माएं, एक सदाशिव, सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और एक साकारी। सो फिर पुरुषार्थ करके क्या बन जाता? निराकारी बन जाता। ये दोनों ही साथ साथ हैं। इसलिए कहा कि वो एक कौन है? यह आत्मा है या यह है? इस व्यक्तित्व में है ना।
तो इस व्यक्तित्व में जो है वो भगवान ये है या ये है? हा? ये क्या हुआ? ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? दूसरे धर्म वाले क्या कहते हैं? विदेशी और विधर्मी धर्म वाले क्या कहते हैं? भगवान निराकार है या भगवान साकार है? वो कहते हैं निराकार है। जो भक्त हैं राम और कृष्ण के, वो कहते हैं साकार है। अभी बेहद का बाप जो आत्माओं का बाप है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा, इसलिए त्रिकालदर्शी है। वो क्या कहते हैं कि भगवान न निराकार है न साकार है न आकारी है, भूत प्रेत भी नहीं है। तो क्या है? बताते हैं भगवान साकार में निराकार है इस सृष्टि पर, और एक है, ऐसे नहीं सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है या एक है? कौन? किसकी बात हो रही? परम पिता की बात हो रही, जिसका कोई पिता नहीं, या परम आत्मा की बात हो रही है? परम आत्मा की बात हो रही। ऐसी पार्टधारी आत्मा जिसके पार्ट को क्रॉस करने वाली इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा नहीं। हीरो पार्टधारी। रंगमंच पर हीरो पार्टधारी को कोई क्रॉस करने वाला होता है? उससे परे पार्ट बजाने वाला कोई हो सकता है? हो सकता है? नहीं। तो बताया ये परमात्मा है, इसलिए परम पिता शब्द पहले लगाया जाता है और परमात्मा बाद में लगाया जाता है। बड़े का नाम पहले, छोटे का नाम बाद में। शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में। तो अब दूसरा सवाल है, इनमें भगवान कौन है? पूछते हैं ना, इंडिया में सबसे ज्यादा धनवान कौन है? धनवान माने धन वाला, और भगवान माने है भगवाला। अब इन दोनों आत्माओं में भगवान कौन है? शिव है या शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो रथधारी है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक बात बोलो, है रथधारी भगवान है। अच्छा, अगर रथधारी भगवान है तो उसका कंट्रोल
दुनिया की जास्ती से जास्ती नंबर में जो संगठन कहा जाता है, उस संगठन के ऊपर जो भग रूप वाले हैं, उस साकार का कंट्रोल है। साकार पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाला है? पुरुषार्थी है इंद्रियों को जीतने का। पुरुषार्थी है माने इंद्रियों को पूरा जीता नहीं है। जब इंद्रियों को पूरा जीता नहीं है तो ना अपनी इंद्रियों को जीता है। जो बड़ी प्रबल इंद्रिय कही जाती है काम इंद्रिय, उस इंद्रियों को भी नहीं जीता है। और उस इंद्रिय का सुख दुख लेने देने के लिए जिसे एंटी सेक्स से कनेक्शन होता है, उसको भी नहीं जीता होगा। अपनी इंद्रिय को नहीं जीता तो औरों की इंद्रिय को जीता होगा? है नहीं जीता होगा। इसीलिए जो जीतने वाला है और सदा जीतने वाला है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर होते हुए, पति शरीर में आते हुए भी, पतित दुनिया में रहते हुए भी, जो इंद्रियों को सदैव जीतने वाला है, उसका यादगार क्या है? शिवलिंग। उसको शंकर लिंग कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? निराकार को लिंग होता है क्या? लिंग तो साकार को होता है ना। फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो साकार जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, जिसका अपना लिंग तो है, परंतु वो इंद्रिय जीत नहीं है जब तक पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ पूरा होता है तो बाप समान जब निराकारी बन जाता है तो उसको शिव कहेंगे। निराकार को निराकारी, निर्विकारी सो निरंकारी, तो उसे शिव कहेंगे या साकार को शिव कहेंगे? हैं? साकार को कहेंगे, निराकार को ही शिव कहेंगे। क्योंकि निराकारी स्टेज जब तक धारण नहीं की है, वो अव्वल नंबर पुरुषार्थी ने, तब तक वो विश्व कल्याणकारी शिव, शिव माना कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। तो बताओ, निराकार भगवान है या साकार शंकर की जो मूर्ति है, मूर्त, अमूर्त नहीं, क्या अमूर्त, वो अमूर्त जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते,
लिंग रूप। साकार मूर्ति है या अव्यक्त मूर्ति है? साकार मूर्ति है। हाथ पांव नाक आंख कान है? हैं? हाँ, इसीलिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। शिवलिंग के लिए कहा है, शंकर के लिए नहीं कहा है। वो शिवलिंग जब तक शिव स्वरूप नहीं बना है, पुरुषार्थ करते करते, तब तक उसे भगवान नहीं कह सकते। तो पीछे आना चाहिए इस चित्र के ऊपर। किस चित्र के ऊपर पीछे आना चाहिए? लिंग रूप के ऊपर। अव्यक्त मूर्ति। साकार तो है, मूर्ति तो है, लेकिन नाक आंख कान इंद्रियां हाथ पांव व्यक्त नहीं है। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, अव्यक्त माने जो आंखों से न देखा जाए। तो पीछे इस चित्र के ऊपर आना चाहिए समझाने के लिए। और ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करते हैं? कहीं भी प्रदर्शनी करेंगे तो पहले कौन सा चित्र रखेंगे? 32 किरणों वाला निराकार लिंग रखेंगे या साकार मूर्ति रखेंगे? हैं? वो पहले रख देते। और बाबा क्या डायरेक्शन देते? उस निराकार सो साकार अव्यक्त मूर्ति के ऊपर समझाने के लिए पीछे आना चाहिए। पहले किसको समझाना है? पहले उस व्यक्त रूप को समझाना है जो अभी पुरुषार्थी जीवन में साकार तो है, लेकिन निराकारी स्टेज सदाकाल की नहीं बनी है। तो बताना चाहिए साकार भगवान है या ये निराकार भगवान है। अरे धनवान का जो अर्थ वो भगवान का भी वही अर्थ। तो कौन है भगवान? साकार शंकर की मूर्ति तो जड़ होती है, वो तो यादगार है। कभी चैतन्य भी हुआ होगा है? मूर्ति किसकी बनाई जाती? चित्र किसके बनाए जाते? जिसने कभी चरित्र किया हो उसके चित्र बनाए जाते। तो जो चित्रधारी है, साकार है, पुरुषार्थी है, और एकमात्र वही पुरुषार्थी है। कैसा? जो पार्टधारी आत्माओं के बीच परम पुरुषार्थी है। किससे तुलना की गई? मनुष्य आत्माओं के साथ तुलना की गई कि नहीं? तुलना की गई।
निराकार जो सदाशिव है उसकी तुलना किसी से की जा सकती है? उसकी तुलना तो किसी से कर ही नहीं सकते। परंतु यहां बात है कि भगवान कौन है? किस आत्मा को कहें भगवान है? किसको कहें? जो निराकार साकार में आया है वो तो परम धाम में भी था, तो भगवान था। जो अर्थ धनवान का है वो परम धाम में भगवान था। वहां भग और लिंग होता है। तो परम धाम में भगवान कहेंगे। भगवान टाइटल कहां मिलता है? साकार सृष्टि पर। तो साकार सृष्टि पर भी जब वो आता है सन 36 में या 47 में समझ लो या 76 में समझ लो, तो वो एक भगवान है जो 5000 साल परम धाम में लटका रहता है। अगर है तो बताना पड़े। वो कौन सा एक व्यापी स्वरूप है जिसमें वो भगवान का पार्ट बजाए रहा है? बजाए रहा है या नहीं बजाए रहा है? अभी बजाए रहा है। अरे तो जिस साकार में पार्ट बजाए रहा है वो लिंग रूप बन गया। कभी कहते हैं जब लिंग रूप बना ही नहीं, लिंग माने जिस साकार को, लिंग रूप को, बड़े रूप को अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहे, उसे कहेंगे निराकार। तो अभी वर्तमान में उस साकार रूपधारी आत्मा और सदा निराकार रहने वाला दोनों आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हैं या नहीं है? हैं। तो लेकिन भगवान का टाइटलधारी माने या ना माने? हा? एक आदमी बोलो हाथ उठा के। हाँ है? किसको? साकार निराकार। अरे वो तो दो हो गए। परम पुरुषार्थी को अभी भगवान माने? अभी संपन्न हो गया? अभी वर्तमान में तो हो रहा है, हुआ है। अरे चल रहा है। वो तो सन 36 से चल रहा है। जब धोबी घाट सन 36 से चल रहा है तो सन 36 से उस साकार स्वरूप को भगवान कहें। अभी प्रैक्टिकल में भगवान का पार्ट बजाने वाला कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। ये कहेंगे कि कोई एक हो जाएगा, होगा तो एक ही।
लेकिन अभी तो नहीं है। तो चारों ओर मुनादी क्या पीटते रहे, हमें भगवान मिल गया। ब्रह्मा कुमार भी यही मुनादी पीटते हैं, हमें भगवान मिल गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहने वाले भी संसार के सामने यही कहते हैं, छाती ठोक करके, हमें भगवान मिल गया। अरे कैसा भगवान मिल गया? आज मिल गया और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते, मर जाते। अपना मनोकामना पूरा नहीं होता तो भूल जाते। इतने सब ढेर सारे सन 36 से पुरुषार्थ वाले करने वाले हैं, उनमें से कोई की भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। मनोकामना पूरी होता तो भगवान मान लेते हैं, माने नहीं हुई ना, तो मनोकामना पूरी नहीं होता है, ये भगवान नहीं तो मान लो। अब झूठ नहीं कहना पब्लिक के सामने, घर वालों के सामने, क्या हमें भगवान मिल गया। हाँ, भगवान प्रैक्टिकल में ऐसा पार्ट बजा के दिखाए, जैसे टाटा बिरला इंडिया में सबसे जास्ती धन उनके पास है या नहीं है, तो क्या कहा जाता है उनको? धनवान। तो ऐसा कोई व्यक्तित्व तो है। चलो भारत में भी भगवान आते हैं, भारत में ऐसा कोई व्यक्तित्व तो अभी वर्तमान में है जिसे भगवान का टाइटल दिया जाए? है? अरे उधर से आवाज आ रही है, है? हो रहा है, नहीं पूछा, है या नहीं है? है? हाँ जी, प्रैक्टिकल में चाहिए। प्रैक्टिकल की मान्यता होगी या सिर्फ थ्योरी की मान्यता होती है? तब कहा जाएगा जब प्रैक्टिकल में ऐसा भगवान हो, जैसे इंडिया में प्रैक्टिकल में उससे जास्ती धनवान कोई टाटा से बिरला से है ही नहीं। जब ऐसा भगवान हो तब कहेंगे ये भगवान है, ये दादा है, बड़ा भाई, क्या ये भगवान है और ये दादा है। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता और ये वर्षा है, स्वर्ग का। क्या तीन की बात हो रही है? ये भगवान, ये दादा, ये वर्षा, क्या तीन हैं? है?